नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक संकट पे कुछ विशेष जानकारी है जो आप तक शेयर करना हम चाह रहे हैं, तो कृपया लाइन पे आए, जुड़े। नमस्कार दोस्तों, कुछ राजनीतिक संकट है जो बहुत ज़्यादा झारखंड में गहरा गया, ऐसा कुछ, मगर वो जिसको कहते हैं आधिकारिक तो कुछ ऐसा सामने आया नहीं है। जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो काफ़ी हलचल चल रहा है, काफ़ी कुछ है, तो उसको देखने के लिए, समझने के लिए हमने सोचा कि आपसे बात की जाए। जुड़ जाइए, आप न्यूज़ मिर्ची से जुड़ जाइए। बड़ा झारखंड में जी, आप न्यूज़ मिर्ची से जुड़ जाइए। कुछ दर्शक अभी जुड़े हैं। राजनीतिक हलचल जो बहुत ज़बरदस्त झारखंड में चल रही है उस पर कुछ आपको अपडेट्स देना है। काफ़ी कुछ जो है, जो आधिकारिक तौर पे जानकारी किसी के पास भी नहीं है। हमारे पास क्या आधिकारिक जानकारी किसी के पास भी नहीं है। गवर्नर साहब के पास आधिकारिक जानकारी होगी या फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये आधिकारिक जानकारी होगी। बहुत ज़रूरी है, जो सच बात है वही न्यूज़ मिर्ची आपको। आप 2 दिनों से देख रहे हो कि काफ़ी हल्ला मचा हुआ है, पर हमने वो सूत्र के हिसाब से जो जानकारी है वो न्यूज़ मिर्ची नहीं देता है। डायरेक्ट जो आपके बारे में बताना है हम आपको बता रहे हैं कि बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म और बहुत दुख की बात है कि आज की डेट में हमारा राजनीतिक पशुपेश इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर तरफ एक बात हो रही है, सिर्फ एक ही बात हो रही है कि हेमंत सोरेन के विधायक टूट रहे हैं, कांग्रेस के विधायक टूट रहे हैं, एकजुट करा रहे हैं। ये बातें कोई नहीं कर रहा है कि राजनीतिक का स्तर कितना गिर गया है। और कोई सीबीआई, ईडी वगैरह, ईडी, सीबीआई और जो भी एनआईए, इन लोगों की टीम आकर के इन विधायकों और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये नहीं पूछे कि कौन खरीदना चाहता है। उसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना भाई, खरीदना कौन चाह रहा है। ये खरीद करके और बेच करके और ख़रीदने की बात चली, खुलेआम सार्वजनिक चल रहा है कि इसको तोड़ दिया गया, उसको ये कर दिया गया। तो ये कौन खरीद कौन रहा है? सबसे बड़ा गुनहगार तो ये जो अस्थिरता जो फैला रहे हैं लोग कि ये टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। वो तो ठीक है, हेमंत सोरेन अपना जो कर रहे हैं वो अपना बचाव के लिए जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, मगर झारखंड की जो जनता पिस रही है, मेरी बात किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, इसमें तो झारखंड का जनता पिस रहा है ना। 15 दिन से कोई सरकारी काम उस लेवल पे नहीं हुआ। जो योजना चल रहा था हेमंत सोरेन का, जो योजना है, बहुत सारी योजना है, पुरानी पेंशन योजना उन्होंने किया, सरना कोड लागू किया, आदिवासी छात्र को बाहर भेजने का काम किया उन्होंने, ये टूरिज्म नीति लेकर के आया, जेपीएससी का एग्जाम इतने दिनों से चल रहा था वो करके आई। ये सब 25 करोड़ का टेंडर में जो स्थानीय लोगों को ये दिया जाएगा, जो आरक्षण दिया जाएगा वो हुआ। तो ये सारी योजना, बहुत सारी योजनाएं जो हेमंत सोरेन ला रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, सहिया लोग का उन्होंने ये कर दिया, पुलिस वालों का इतना दिन से लंबित था वो कर दिया। सारी बातों के बीच में एक इंसान जो झारखंड के जनता को अस्त व्यस्त कर रहा है, जो काम होना चाहिए झारखंड में जो अब पेस पकड़ रहा है, तो वो इंसान एक जो निशिकांत दुबे हैं, वो ट्विटर से पूरे झारखंड को चला रहे हैं। वो चला नहीं रहे, झारखंड को हिला रहे हैं और डुबा रहे हैं। बोलते हैं कि इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन करा दे। क्यों कराए भाई? ये तो वही वाली बात हो गई। 2020 का मैच, बोलते नहीं हम हार रहे हैं, हम फिर से खेलेंगे। ये बहुत ही गलत एक मैसेज जा रहा है डेमोक्रेसी के लिए। ये बहुत ज़्यादा दुखद है। डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, और झारखंड तो एक पिछड़ा राज्य है। झारखंड में खनिज संपदा आया, सारे लोग लगे हुए हैं झारखंड में। अरे भाई, हम चुन करके सरकार आई है तो उनको रहने दो। आप अबर इलेक्शन में आप हरा देना। तो ये जो विधायक लोग, जो कांग्रेस के विधायक या जेएमएम के विधायक, जो मंत्री लोग ये बस लेकर के और अपने अपने विधायक को बचाने में लगे हुए हैं, तो मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं, और बहुत डंके की चोट पे मैं ये बात बोल रहा हूं आपको, और ये बात आप एकदम सुन लीजिए और न्यूज़ मिर्ची में ये बात मेरा रख लीजिए कि यहाँ चाहे कांग्रेस के विधायक हो, चाहे यहाँ पे जेएमएम के विधायक हो, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, चाहे ये वो आरजेडी के विधायक हो, चाहे वो जेडीयू के विधायक हो, यहाँ ये महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ सारे विधायक अपने दिल से चुनाव लड़ते हैं और दिल से बहुत ज़्यादा जो है अपने माटी से प्रेम है इनको। ये दल बदल इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है यहाँ पे। यहाँ नहीं खरीद फरोख्त। आप कोशिश की जा सकती है, कामयाब कभी नहीं होंगे आप।
सरकार चल रही है, सरकार को न्यूज़ मिर्ची की भी एक गुजारिश, सरकार चल रही है, उनको चलने दीजिए। हेमंत सोरेन का अगर जो भी फैसला आता है लाभ के पथ पे, अगर उन्होंने गलत किया है, अगर वो फैसला आता है कि उनको हटा दिया जाए, दूसरे को लाया जाए, या फिर सबसे बड़ा प्रोटोकॉल तो यही है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो विधानसभा अध्यक्ष ही अनाउंस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना निर्णय गवर्नर को कर दिया, गवर्नर को पता है कि क्या होना है, गवर्नर ने अपना निर्णय फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेज दिया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना पूरा निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष को भेजेंगे। अब विधानसभा अध्यक्ष को जो करना होगा वो करेंगे, जो उनका निर्णय होगा। ये सारा गोटी सोटी तो ऊपर से फिक्स है, तो फिर इतना नचाया क्यों जा रहा है? हम जनता कल परेशान है, कल से जनता भाई सरकार गिरेगी, ये तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में अभी लाइव आ रहे हैं, न्यूज मिर्ची बोल रहा है या हमारे सहयोगी चैनल बोल रहे हैं, जिनके पास चैनल है वो तो परेशान है, अरे सरकार चल जाएगा बाबू, अरे सरकार गिर जाएगा बाबू, अरे काहे गिरावत हो बाबू, यही सब तो चल रहा है यहाँ पे। तो कितना गलत बात है कि बस लेकर के गए, ये बहुत दुखदाई है। ये हंसने वाला चीज़ और मुस्कुराने वाला किसी पार्टी के संदर्भ में नहीं है। कल को बीजेपी सत्ता पे रहेगी, अरे उनको क्यों अस्थिर कर रहे हैं, क्यों खरीदना चाह रहे हैं आप? वो बिकेंगे ही नहीं। मैं बताता हूँ, झारखंड सरकार अभी जो सरकार है वो वैसा ही रहेगी। अगर बीजेपी भी इस तौर पे रहती तो भी ऐसा ही रहती। हिलाने की कोशिश एक आदमी अपने ट्विटर से झारखंड सरकार को स्थिर करने की कोशिश कर रहा, पूरा मीडिया घूम रहा, हम लोग भी घूम रहे सारे परेशानियों को देखते हुए ये हेमंत सोरेन ने निर्णय किया भाई कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी सरकार जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पैसे वाली पार्टी है, वो कुछ भी कर सकती है। तो उन्होंने अपना एक राइड लेने के लिए, जैसे हमारे घर में भी मेहमान आते हैं तो बहुत जमा हो जाते हैं सारे लोग, तो बोलते हैं चलो घूम के आए, तो ये घूमने गए हुए हैं अपना दिखाने के लिए कि हम एकजुट हैं। फिर 8:30 बजे का एक कांग्रेस का मीटिंग के बैठक है, वो खूंटी के रिजॉर्ट में गए हैं। ठीक है, इनको जाने दीजिए। ये सब मामले के पीछे जो एक सेकेंड फेज आता है, मैं फर्स्ट फेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकेंड फेज की बात कर रहा हूँ कि आखिर अस्थिरता क्यों करना? आप हार गए हो, आप हार मान लो। आप क्यों कह रहे हो कि कल गिर जाएगी, एक नया सवेरा होगा? नया सवेरा तो 2019 में हुआ हमारा, फिर 2024 में एक नया सवेरा आएगा, हम देख लेंगे भाई नया सवेरा। हमारे लिए और जनता के लिए नया सवेरा कहीं कुछ नहीं दिखता है। जनता जो है सिर्फ परेशान है और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। कुछ काम है, अभी किसी अधिकारी के पास जाइए, उनका मनोबल तोड़ने का ये काम हो रहा है। आप अधिकारी अभी काम नहीं कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा ये है, जनता गुस्से में है। आप क्या सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको आप हटा के गिरा देंगे और जनता चुप रहेगी? आदिवासी लोग बहुत गुस्से में हैं। हम भी बात करते हैं, हम भी जानते हैं लोगों को कि गुस्से में है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो कहने की जो शर्मनाक हरकत जो हो रही है इसी राज्य में नहीं, महाराष्ट्र थोड़ी है, ये झारखंड है। महाराष्ट्र में लोग माटी से जुड़े हो, ये नहीं जुड़े हो, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। झारखंड के जो भी विधायक है वो माटी से और अपने दिल से चुनाव लड़ते हैं, अपने जनता के से जो भी, उसमें वो भी है, उसमें बीजेपी भी शामिल है जी। बीजेपी के कुछ विधायक ऐसे कि आप उनको अरबों रुपया भी दे दोगे तो टूटने को तैयार नहीं है। वही जेएमएम और कांग्रेस के भी विधायक कई है, एक दो को छोड़ दीजिए, मैं उनकी बातें नहीं करता हूँ। पर ये कौन सा ये है कि दूसरे फेज की हम बात ना करें? अरे कौन स्थिर कर रहा है? हम तमाम मीडिया को ये बोलना चाहिए, स्थिरता कर क्यों रहे हैं आप क्यों झारखंड को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों झारखंड को गिराने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों झारखंड को अंधेरे में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं? 2 साल कोरोना के बाद तो झारखंड अभी ऊपर आया था और आने की कोशिश कर रहा, प्रयास कर रहा, उसको फिर भी गिरा रहे। सरकार गिर रही है, सरकार गिरी, अरे गिर जाएगी तो देख लेंगे। सरकार गिरेगी तो किसको फर्क पड़ेगा? हेमंत सोरेन जी को कोई फर्क पड़ना है क्या? हेमंत सोरेन जी के थाली से रोटी हट जाएगी, बन्ना गुप्ता जी के थाली से रोटी हट जाएगी, किसी भी विधायक के थाली से रोटी हट जाएगी। कौन बोलता है कि दोबारा चुनाव कराओ, मध्यवर्ती चुनाव कराओ? जनता के पैसे से चुनाव कराएंगे आप? अरे जिनका बकाया जनता का पैसा है तो वो पहले आप जनता को दीजिए, धीरे धीरे योजना में पैसा डालिए। ये नहीं बोल रहे कि आप योजना में पैसा डालिए और अच्छे से काम किए। जो नीति अगर हेमंत सोरेन की नीति अगर खराब है, मानते हैं कि अगर बीजेपी वाले को लगती है कि नीति खराब है तो आप उनको नीति का विरोध कीजिए कि सरकारी गिरा दीजिएगा। कोई इंसान नहीं पसंद है तो आप उसका घर जला दीजिएगा।
ये में जनता पिस रही है, भोली भाली जनता पिस रही है, ये सोचने की बात है। और देखने में ज़्यादा उसमें बोलना क्या, बहस करना तो कोई फ़ायदा है नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है, मैं सूत्र के हवाले से कोई खबर नहीं बोल रही। अगर सूत्र के हवाले से अगर खबर देनी होगी तो वो फिर हमारे वेबसाइट पे आपको फेसबुक में लाइव आके, मैं सूत्र की बात तो करता नहीं। आज पूरे मीडिया वाले बेचारे परेशान हैं, कभी CMO ऑफिस में है, कभी राज्यपाल के ऑफिस में है, कभी विधानसभा जा रहे हैं। आज बस के पीछे पीछे मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से लोग वहां तक गए हैं जो रिजॉर्ट तक जा रहे हैं कि कुछ खबर असली मिल जाए। पर असली खबर मिलेगी कहाँ? हेमंत सोरेन को तो देख के लग रहा है कि वो BJP को ललकार रहे हैं कि हाँ मैं एकजुट हूं, आ जाओ तुम, आ जाओ, हम देख लेंगे, हम मैदान में हम तैयार हैं। तो हेमंत सोरेन तैयार है, आप लोग को जो कोशिश करना है कीजिए। मध्यावधि चुनाव अगर बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ना सरकार गिरने वाली है, ये मैं स्पष्ट बता दूं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क अगर पड़ता है या पड़ना है तो सिर्फ जनता को पड़ेगी। दूसरा, अगर अपडेट कुछ आएगा, अगर कुछ इमरजेंसी अपडेट आता है, मैं फर्स्ट पार्ट की तो बात, फर्स्ट पार्ट इन द सेंस कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि हेमंत सोरेन की विधायकी चली जाएगी, उनको लड़ने से रोक दिया जाएगा, या फिर वो दोबारा लड़ लेंगे, फिर वो छोड़ देंगे, फिर बरहेट से जीतेंगे। इन चीज़ों, पब्लिक को, जनरल आम आदमी को इन चीज़ों से नहीं समझ में आएगा। जनरल आदमी और एकदम आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरबा को ये समझ में आएगा कि ये न्यूज़ मिर्ची बोल रहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। ये पॉलिटिकल थोड़ा सा जो डामाडोल किया जा रहा है, वो डामाडोल होता है, वो हर जगह हुआ है, मगर यहाँ नहीं हो सकता है। रीज़न कि यहाँ के लोग दूसरी तरह के, यहाँ पे लोग दूसरी तरह के लोग पैदा होते हैं, जिनको महाराष्ट्र में, जिनको उत्तर भारतीयों को मार करके भेज दिया जाता है और ये किया जाता है, उत्तर भारतीय बेचारे अपने चुपचाप से चले आते हैं। ये उस तरह का राज्य नहीं है, ये राज्य बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ लोग दिल से जुड़े हुए हैं। एक पार्टी से दिल से जुड़ गया तो मैंने देखा है कि जो 50 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ, किसी को एक पोस्ट तक नहीं मिला और वो उसी में मर भी गया। ये उस तरह का राज है झारखंड। ये झारखंड जो है, इसको तोड़ा और ये नहीं किया जा सकता, थोड़ा परेशान किया जा सकता है। परेशान है लोग, परेशान है जनता, परेशान है। अगर मान लीजिए सरकार, आप कहते हैं अगर मान लीजिए सरकार गिर भी जाती, BJP की सरकार आ जाती, कोई अगर ऐसा होता है, जबकि कोई ये बातें नहीं, मान लीजिए होता है, तो क्या हेमंत सोरेन के थाली से रोटी कम हो जाएगी? या बन्ना गुप्ता के थाली से रोटी, अंबा प्रसाद के थाली से रोटी कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आम जनता के थाली से रोटी गायब होगी। कोई विधायक को कुछ नहीं होना है, कोई सांसद को कुछ नहीं होना है, कोई मंत्री को कुछ नहीं होना है। सिर्फ जनता के थाली से रोटी गायब होगी। चाहे ये सरकार जाए, चाहे BJP की सरकार आए, चाहे BJP की सरकार जाए, चाहे JMM की सरकार है, अस्थिरता जो है वो काम नहीं करने देती है राज्य में, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं मीडिया वाला, अगर एक प्रपोजल अगर मैं भी पास कराने के लिए कोई जाता हूं तो मैं भी सोचूंगा अभी छोड़ दो यार, अभी तो सरकार संकट में। आप सोच लीजिए उन गरीबों का क्या होगा जो मेडिकल फैसिलिटीज लेने के लिए परेशान है। मंत्री जी नहीं है, काम कौन करेगा? मनीष जायसवाल जो हजारीबाग के विधायक, उन्होंने एक बात लिखा बहुत सही बात कि सारे लोग पिकनिक मनाने गए तो राज्य कौन चलाएगा। तो मनीष जी से मेरा बड़ा ये सवाल है कि पिकनिक पे भेज कौन रहे हैं? ये सवाल तो आपको निशिकांत दुबे से करना चाहिए कि क्यों ट्विटर पे सरकार चला रहे हैं। भाई मैदान में आइए, 24 में मैदान में आइएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या है। क्यों? मनीष जायसवाल जी का बहुत सही था, मगर ये सवाल दूसरे से भी पूछना चाहिए। सारे विधायक अपना मजा ले रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, कोई उनके चेहरे पे कोई कशिश नहीं, उनको क्या फर्क पड़ना? मान लीजिए हट भी जाते तो फर्क क्या पड़ना? आम जनता को ही फर्क पड़ेगा। तो आम जनता जो है उसको कमजोर बिल्कुल भी ना समझे। इलेक्शन 2024 में आएगा और इसका ये जो है, ये जो अस्थिरता की राजनीति है, ये उनको भुगतना पड़ेगा। ज़्यादा बोलना मेरा ठीक नहीं है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि हम पत्रकार के अलावा एक झारखंड के हम वासी भी हैं, हम भी झारखंडी हैं, हमें भी पता सिनेरियो क्या है। पत्रकारिता बाद में, पहले तो हम यहाँ झारखंड के हैं, हिंदुस्तानी हैं हम, तो हमें गुस्सा भी आता है। ये हम 6 महीने से, जब से सरकार बनी है तब से सरकार गिर रही है, सरकार गिर रही है, सरकार गिर रही है। कभी वो पकड़ा गया, अभी वो गनर का गन रखा हुआ था, उसमें कितना वो हुआ, आए थाना वाले बोले कि ये गनर तो पुलिस वाले का। भाई टूट हो गया कि कोई राजनीति साजिश तो नहीं है। किसी ने कहा कि रांची को जलाने की कोशिश तो नहीं थी। अरे क्यों इतना सूत्र में जाना? बिल्कुल भी नहीं। वो गनर की गन थी, वो गन सरेंडर हुआ। अगर आपको डीपली जाना तो कंक्रीट चीज़ खोज के लाइए, हम भी बड़ा खुश होएंगे।
मगर ये जनता ही भुगतेगी। आज ये 2-3 बसें और हेमंत सोरेन का काफिला जो कि खूंटी के रिजॉर्ट में गया है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सिवाय नुकसान जो है वो हमारे जनता का है। और ये झारखंड के लिए बहुत शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जिन्होंने अस्थिरता बरकरार रखी। अस्थिरता हिला रहे, अरे थोड़ा सा आदमी पेड़ पे चढ़ रहा, आप नीचे से हिला रहे हो, अरे उसको चढ़ने दो ना, ज्यादा ऊंचा चढ़ जाएगा तो खुद गिरेगा। गिरने का मेरा मुराद यह है कि 24 में इलेक्शन है, आप आइए और पूरा आप लीजिए जन समर्थन। हमको अच्छा लगेगा कि हेमंत सोरेन जी ने काम नहीं किया और सरकार ने काम नहीं अच्छा किया, हम बीजेपी के तरफ जाएंगे। हमको लगेगा कि हेमंत सोरेन को हमने जिता के खराब काम किया, हम बीजेपी के तरफ जाएंगे। ये बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ये देखने वाली बात है, ये देखना होगा आप लोगों को कि क्या है, कहानी क्या है। गुस्से की बात है ये। और मैं सीधा मैं जो एक चैनल चला रहा हूँ द न्यूज़ मिर्ची के माध्यम से, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि किसी के कुछ भी करने से कोई परेशानी नहीं होने वाली है, सिवाय इसके कि जनता परेशान हो रही है, जनता का काम हेल्डअप हो रहा है। अगर काम तेज़ी से चल रहा है तो भी सांसद बोलते हैं कि अरे भाई इतना तेज़ी में निर्णय क्यों ले रहे हैं तो अच्छा है ना, जनता का भलाई हो रहा है, कारण कुछ भी हो, चलो इसी वजह से हमारा जनता का भलाई तो हो रहा है। तो इतनी तेजी से निर्णय अगर हेमंत सोरेन ले रहे हैं और कुछ जनता का भलाई हो जा रहा है, सहिया का मानदेय अगर बढ़ गया है, उनका फिक्स हो जा रहा है, जब पुलिस वालों को कुछ मिल जा रहा है, तो वो पुलिस वाले आपके भी है, बीजेपी वाले के भी है, सहिया भी जो है वो बीजेपी वाले के। गरीब जनता जिनको हेमंत सोरेन जी ने हवाई जहाज से लेके उठाया, क्या उनके वोटर थे? वो बीजेपी के भी वोटर हैं। तो वो जनता तो यही की है ना, तो आप जनता के बारे में ध्यान दीजिए। अब मेरा फिर भी यही कहना है कि इसमें जनता पिस रही है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसी बातें ना लिखें जो कयास हो। सही बात जो है आप वो जानकारी दीजिए और जानकारी आप लीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है, कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है, आप चैनल को फ़ोन कीजिए और वो काम आप कीजिए। अभी हो ये रहा है कि 8:30 बजे कांग्रेस की मीटिंग है, ये लोग जो है अभी रिजॉर्ट में गए हैं, मंत्री लोग सारे पिकनिक मना रहे हैं, कोई इशू का बात नहीं, वो लोग इकट्ठा है, एकजुट है, दिखाना भी चाह रहे हैं कि हम एकजुट हैं, आप हमें नहीं बांट सकते हो। तो ठीक है, वो दिखाएंगे। अगर आप बांटना चाह रहे हो तो आप बांटने की कोशिश करो, ये बचने की कोशिश करेंगे। फिर बाद में जो संभावना जो निकल के आएगी, जो बचेंगे, तो हेमंत सोरेन जी फिर कोई डेवलपमेंट का काम करेंगे, नहीं तो 1-1.5 साल तक अस्थिरता में रहेगी सरकार। जनता यही सवाल पूछेगी, जब एक सरकार चल रही थी तो आपने सरकार को गिराया क्यों? धन्यवाद, बस इसी के लिए धन्यवाद। कुछ अपडेट्स देना था इसलिए मैं आया हूँ। और जुड़े रहिए न्यूज़ मिर्ची के साथ। अगर मेरी बात पसंद आती है आपको तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और नहीं पसंद आती है तो फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। थैंक यू।